आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ सूजी से बने एक ऐसे मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी जो कि ना केवल देखने में इतना ज़्यादा सुंदर है बल्कि खाने में तो एकदम बिंदास है। और भाई सूजी से आप अलग अलग तरीके के नाश्ते तो बनाते ही होंगे, पर शायद ही आपने कभी इस तरीके का नाश्ता बनाया हो। सच मानिए जितना ज़्यादा ये देखने में सुंदर है ना, उतना ही ज़्यादा खाने में है एकदम लाजवाब। फिर चाहे आप जब आपका मन करे तब बना करके खा सकते हैं, या बच्चों के टिफिन में भी पैक करके दे सकते हैं, या फिर चाहे तो गेस्ट आए तो तब भी बना करके उनके आगे कर सकते हैं सर्व। तो चलिए जी रेसिपी को करते हैं शुरू। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई सबसे पहले हम करेंगे स्टफिंग बनाने की तैयारी। तो मैंने ले लिया आधा कड़छी तेल। जैसे ही ये तेल गर्म हो गया यानी रिफाइंड ऑयल, तो हम ऐड कर लेंगे आधा चम्मच अजवाइन और साथ में 1 चम्मच ये है साबुत धनिया, जिसे कि मैंने दरदरा सा कूटा हुआ है। और जैसे भाई ये तड़क जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में 1 हरी मिर्च कटी हुई। ठीक है ना जी। बस इन चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे पहले मिक्स, और अब ऐड कर लेंगे कुछ पिसे मसाले, जिनमें कि हम लेंगे आधा चम्मच नमक, आधे चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच से ज़्यादा धनिया पाउडर और आधा चम्मच हम ले रहे हैं सब्जी मसाला। साथ में ऐड कर लेंगे हम यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ अदरक। बस जी अब क्या है, बिल्कुल लो फ्लेम में नेक्स्ट 2 से 3 मिनट तक हम यहाँ पर इन प्याज और मसालों को कर लेंगे सोटे। लेकिन मुझे लग रहा है कि रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा कम है, तो मैं 2 चम्मच और कर रही हूँ ऐड। हमने रिफाइंड तेल उतना ही लेना है जितना यहाँ पर सफिशिएंट हो, बहुत ही ज़्यादा ऑयली ऑयली नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना जी। तो बस ये यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम में इन प्याज को सोटे होते हुए। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिन्हें कि मैंने अच्छे से किया हुआ है मैश। फ्लेम को एकदम लो ही रखेंगे। कुल मिलाकर के हमने करना क्या है, जो ये आलू है इनमें छोका लगाना है ना, तो बस जी वही लग रहा है ये, और बहुत ही मज़ेदार छोका लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये मसाला तैयार है इस मसाले के साथ आलूओं को अच्छे से कर रहे हैं मिक्स, ताकि भाई हमारी जो स्टफिंग है उसका टेस्ट हो जाए एकदम मज़ेदार। तो ये लीजिए जी, यहाँ पर हमारी फर्स्ट क्लास आलू की स्टफिंग हो गई है तैयार। तो हम गैस को कर लेंगे बंद और इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में और होने देंगे ठंडा। तब तक करते हैं हम नेक्स्ट तैयारी। तो भाई मैंने गैस के ऊपर रखा है पैन और ले लिया एक कटोरी, और उस कटोरी से मैं ले रही हूँ 1.25 कटोरी पानी। ध्यान से सुनिएगा, सेम इसी कटोरी का हमने यहाँ पर नाप रखना है। अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 1/4 चम्मच नमक और साथ में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। बस इतना काफ़ी है। और अब वेट करेंगे उबाला आने की। जैसे पानी में उबाला आ जाएगा, सेम उसी कटोरी से, जिस कटोरी से हमने पानी लिया था ना, उसी कटोरी से 1 कटोरी भर करके लेंगे हम सूजी। और भाई ये है बारीक सूजी। इन केस आपके पास मोटी सूजी हो तो आप ग्राइंड करके उसे थोड़ी सी बारीक कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे बारीक सूजी होती है। और लो फ्लेम में हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी को ऐड करेंगे 3 से 4 बार, और फिर पकाते जाएंगे लो फ्लेम में ही। कब तक, जब तक कि ये एक डो की फॉर्म ना ले ले। ध्यान रखिएगा, पानी कम होगा ना तो फिर मज़ेदार यहाँ पर रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी, फिर वो फट जाएगा जब आप उसे बेलेंगे तो। इसलिए भी जो नाप मैंने आपको बताया, यानी 1 कटोरी मैंने लिया बारीक सूजी और 1.25 कटोरी लिया पानी, बस उतना ही रखिएगा। तो देखिए जी, यहाँ पर मैंने गैस को कर लिया बंद, क्योंकि हमारा परफेक्ट डो हो चुका था तैयार। और अब ये इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे टच कर सकें, यानी आधा ठंडा हो चुका है। तो इस स्टेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, बस इतना ही काफ़ी है। फिर क्या करेंगे, अच्छे से इस ऑयल को मिला लेंगे इस सूजी के साथ। उसके बाद अच्छे से मलेंगे, जैसे कि नॉर्मल आटा हम मलते हैं ना, सेम उसी तरीके से। पर ध्यान रखिएगा, हथेली की जो ऊपरी साइड है ना, उस साइड से जैसे मैं आपको सामने दिखा रही हूँ इसी तरीके से मलना बहुत ज़रूरी है, वरना सूजी में बाइंडिंग नहीं होगी इस पार्ट से, ठीक है, कॉर्नर के। और जैसी बाइंडिंग होगी तभी तो वो मज़ेदार रेसिपी बनेगी भाई। तो ये देखिए जी, हमने एकदम मज़ेदार सूजी का सॉफ्ट डो कर लिया तैयार। देखिए कितना सॉफ्ट है ना। तो चलिए अब करते हैं आगे की तैयारी। तो भाई अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक मोटी सी लोई, जितने में कि हम 2 मोटे मोटे से पराठे बनाते हैं ना, तकरीबन उतनी ही। और लोई को गोल गोल घुमाने के बाद इस तरीके से प्रेस कीजिएगा, देखिए हाथ से। जितना हम फैला सके उतना हाथ से हम फैला सकते हैं। तो बस इतना फैला लीजिएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे बेलन। लेकिन हाँ, उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने फिंगर में लगा लेंगे तेल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि ये चिपके ना। ये लीजिए जी। अब बेलन की हेल्प से हल्के हाथों से हम इस रोटी को फैलाएंगे। ध्यान रखेंगे, हम बिल्कुल पतला नहीं करेंगे कि हम एकदम पतला कर दें। फिर क्या होगा ना, जब ये सूजी का हम स्नैक्स बनाएंगे तो मज़ेदार नहीं बनेगा, फिर तो एक स्ट्रेचेबल सा बनेगा। तो देखिए, रोटी चाहे जैसे मर्जी बेले, कोई बात नहीं। अनइवन जो कॉर्नर्स है चारों तरफ से हम उसके कट करके हटा देंगे, जैसे कि सामने मैं कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, नई रेसिपी है और सिंपल है।
और खाने में इतनी मस्त है ना कि आप तो हो जाएंगे दीवाने। तो देखिए जी, मैंने इन्हें 4 पीसेस में कर लिया कट, बिल्कुल बराबर के 4 पीसेस में, है ना। फिर एक पीस के ऊपर हम रखेंगे यहाँ पर आलू की ये स्टफिंग, और स्टफिंग हम उतनी रखेंगे जितनी कि यहाँ पर इनफ हो। इतनी ज़्यादा नहीं रखेंगे कि हम ये जो हम बना रहे हैं पीस यही फट जाए। तो देखिए, आप देख रहे हैं मैंने अपोजिट साइड को एक दूसरे के ऊपर रखा है इस तरीके से, और फिर जो कॉर्नर्स है इनको आपस में मैं चिपका रही हूँ। बहुत ज़रूरी है, अगर कॉर्नर्स आप नहीं चिपकाएंगे तो स्टफिंग तो बाहर आ जाएगी, या फिर ये कह लीजिए कि जब आगे हम इसे फ्राई करेंगे तो घी अंदर चले जाएगा, है ना। तो फिर तो सारा मामला हो जाएगा ख़राब। तो ऐसा नहीं करना। सिंपल सी शेप है, आप इजीली बना सकते हैं, जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहा है मैं भी बना रही हूँ। देखिए कितनी प्यारी शेप है ना, एकदम यूनिक, दिखने में एकदम क्यूट सी। तो बस ये एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके दिखा देती हूँ। एक पीस को ले लेंगे हाथ में, देखिए ऊपरी साइड को मैंने क्या करा रखा है, फिर उसके जो अपोजिट साइड है उसको उसके ऊपर रखा है। फिर यहाँ से भी मैं क्या कर रही हूँ, एक दूसरे के अपोजिट साइड को एक दूसरे के ऊपर रख रही हूँ, है ना। और कॉर्नर्स को हम इस तरीके से बंद करते जाएंगे, चिपका लेंगे आपस में, ध्यान रखेंगे खुले ना। और पानी की ज़रूरत नहीं है, सूजी है भाई, ये आसानी से चिपक जाएगी। बस ध्यान देने की बात यह है कि ध्यान से चिपकाइएगा। तो बस अब मैंने यहाँ पर एक एक करके इतने सारे पीसेस कर लिए हैं तैयार। बाकी मैं बाद में करती जाऊँगी, जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे ना वैसे वैसे करती जाऊँगी। फिलहाल वीडियो के लिए इतने काफ़ी हैं। तो अब हमने करनी है क्या, इसके बाद आगे की तैयारी। और देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ना अभी से ही, तो बनाने के बाद कितने अच्छे लगेंगे। तो भाई यहाँ पर मैंने ये तैयार किया मैदे का घोल, और ये देखिए जी फिंगर से मैं दिखा रही हूँ, कच्चे में निशान पड़ गया। यानी कि आपको इतना गाढ़ा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, और इतना पतला भी नहीं कि निशान ना आए। निशान छोड़ना चाहिए करछी में। उसके अलावा हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 1/4 चम्मच नमक, साथ में चिली फ्लेक्स, और ये है अभी कसूरी मेथी। इन दोनों ही चीज़ों से ना तो केवल टेस्ट अच्छा आएगा, बल्कि जो लुक है ना हमारी, जो हम नाश्ता बना रहे हैं इसकी एकदम मस्त हो जाएगी भाई, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, है ना। तो अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इन हर पीसेस को इसमें करेंगे डिप, और डिप करने के बाद हम इन्हें कर लेंगे डीप फ्राई। इन केस आपने डीप फ्राई नहीं करना तो कढ़ाई में पानी भर करके आप जाली रखिएगा, और स्टीम में इन्हें कुक करके आप खा सकते हैं। ठीक है ना जी, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो भाई यहाँ पर कढ़ाई में मैंने रखा हुआ था तेल गरम होने के लिए, और तेल भी हो चुका है मीडियम गरम, ठीक है। और फ्लेम हम रखेंगे मीडियम, ध्यान रखिएगा मीडियम। और एक एक पीस को हम सेम इसी तरीके से डिप करते जाएंगे इस मैदे के घोल में, और थोड़ी थोड़ी दूरी में हम उतारते जाएंगे तेल के अंदर। ध्यान रखेंगे आपस में ये पीसेस चिपके ना, वरना क्या होगा, अगर ये पीस चिपक गया आपस में तो ये टूट जाएंगे। और जब हम इन्हें रखेंगे ना तो थोड़ा सा हल्के हाथों से हिलाएंगे, क्योंकि भाई शुरू शुरू में हमने इन्हें टच नहीं करना जब तक कि ये सेट ना हो जाएं अच्छे से। तो भाई मैंने यहाँ पर 6 पीसेस जो हैं वो रख दिए हैं कढ़ाई में मीडियम फ्लेम में फ्राई होने के लिए। और जैसे ही ये थोड़े सेट हो जाएंगे तो हम इन्हें पलट लेंगे, और फिर से ही मीडियम फ्लेम में हम इन्हें यहाँ पर अच्छे से फ्राई होने देंगे। और जैसे कि भाई ये सूजी है तो ये एकदम से रंग चेंज नहीं करती, तो इतना ही काफ़ी है। ये अच्छे से कुक हो चुकी है, यानी इसका जो ना हल्का ब्राउन कलर आ गया है, जो कि कैमरे में भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए जी, हमें ऐसे ही रखना है, या आप कह लीजिए कि डार्क क्रीम कलर, है ना, क्योंकि लुक भी तो अच्छी लगनी चाहिए। हमें ब्राउन नहीं करना बिल्कुल भी इसे, वरना इसका जो लुक है वो हो जाएगा चेंज। तो बस ये यानी कुल मिलाकर के ये है कि मीडियम गरम तेल में मीडियम ही फ्लेम में अलट पलट करके हम इन पीसेस को कर लेंगे फ्राई, लेकिन ध्यान रखेंगे डिप करेंगे मैदे के घोल में। तो ये लीजिए जी, एक एक करके हमने यहाँ पर फटाफट से अपना सारा सूजी का स्नैक्स कर लिया तैयार। सारा नहीं भाई, अभी ये आधा है, तकरीबन 10 पीसेस और हो जाएंगे तैयार, जितना अभी डो बचा है उसमें। और हाँ, एक बात और, आप चाहे तो इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम में भी फ्राई कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, वरना लुक वाइज जितने ये सुंदर लग रहे हैं ना उतने नहीं लगेंगे। ठीक है ना जी। और ये लीजिए जी, हमने झटपट से खेल खेल में ही अपने बहुत ही सुंदर दिखने वाले सूजी के स्नैक्स यानी नाश्ता कर लिया है तैयार। भाई खेल खेल में नहीं है ये, कहीं आप सच में इसे खेल समझो। यानी कहने का मतलब है कि ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप जब चाहे तब बना सकते हैं और खुश रख सकते हैं अपने घर में बच्चों को भी और बड़ों को भी इसे खिला करके, क्योंकि ये है इतनी ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई मज़ेदार सुंदर दिखने वाली टेस्टी रेसिपी आपके साथ इजी वे में शेयर की है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, वरना भाई मेरी इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिल नहीं पाएंगी टाइम से। ठीक है ना जी। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।